एप्पल ने ना एनो कहना सिखाया, लेकिन ये दूसरी घटना आपको सिखाएगी कि जब सब कुछ आपके खिलाफ हो तब फोकस कैसे काम आता है। बात है 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स की। महान तैराक माइकल फेल्प्स अपनी सबसे महत्वपूर्ण रेस 200 मीटर बटरफ्लाई के लिए पानी में कूदे। जैसे ही उन्होंने तैरना शुरू किया, उनके चश्मे गॉगल्स के अंदर पानी भरने लगा। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी रेस, करोड़ों लोगों की नजरें, और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो पूरी तरह अंधे हो चुके थे। कोई भी साधारण इंसान पैनिक कर जाता और हार मान लेता, लेकिन फेल्प्स रुके नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने अंधेरे में प्रैक्टिस किया था। उन्होंने सालों तक अपने दिमाग में फोकस की ऐसी प्रोग्रामिंग की थी कि उन्हें पता था कि अंत तक पहुंचने के लिए उन्हें कितने हाथ स्ट्रोक्स मारने हैं। उन्होंने बिना कुछ देखे सिर्फ अपने दिमाग की गिनती पर भरोसा किया और न केवल गोल्ड मेडल जीता बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। दोस्त, आपकी लाइफ में भी जब डिस्ट्रैक्शंस का पानी भर जाता है और आपको अपना भविष्य धुंधला दिखने लगता है, तब सिर्फ आपकी वो प्रैक्टिस काम आती है जो आपने फोन को दूर रखकर की थी। फेल्प्स अंधेरे में इसलिए जीत पाए क्योंकि उनका ध्यान बाहर की दुनिया पर नहीं बल्कि अपने अंदर की गिनती पर था। क्या आप भी अपने अंदर की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं, या आप अभी भी बाहर के शोर फोन में खोए रहना चाहते हैं? कोई आपको ये सच नहीं बताएगा, लेकिन आप अपनी पूरी जिंदगी गलत तरीके से जी रहे हैं। आप आलसी नहीं हैं, बस आपका दिमाग आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। रोज रात को आप खुद से वादा करते हैं कि कल सुबह जल्दी उठकर मेहनत करेंगे, लेकिन सुबह होते ही पहला काम क्या करते हैं? वही फोन उठाना और फिर से अंतहीन स्क्रॉलिंग। जानते हैं इसमें आपकी गलती नहीं है। मैं भी इसी दौर से गुजरा हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से हमें कंट्रोल कर रहा है और हम चाहकर भी रुक नहीं पा रहे हैं। घर वालों की उम्मीदें और करियर का डर, सब धुंधला पड़ता जा रहा है। असली बात यह है कि स्कूल या कॉलेज हमें ये नहीं सिखाते कि हमारा दिमाग डोपामिन के नशे में डूबा हुआ है। आप मेहनत से नहीं डरते, आप बोर्डम से डरते हैं। हर नोटिफिकेशन, हर एक लाइक आपके फोकस को टुकड़ों में तोड़ रहा है। ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ये एक कड़वी हकीकत है। अगर आज आपने अपने फोन की बाउंड्री सेट नहीं की तो कल ये आपकी पूरी लाइफ की बाउंड्री तय करेगा। पर यहाँ एक डरावना सच और है, जितना ज्यादा आप इसे टालेंगे आपका दिमाग उतना ही कमजोर होता जाएगा। लेकिन ठहरिए, इसका एक रास्ता है। मैंने जब डिजिटल फास्टिंग शुरू की तो पहले 2 दिन मुझे घबराहट हुई, पर तीसरे दिन जो क्लैरिटी मिली वो अद्भुत थी। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 90 मिनट का गहरा काम, डीप वर्क, आपके पूरे दिन की थकान और डर को खत्म कर सकता है? अंत में बस इतना समझ लीजिए, आपकी स्क्रीन की चमक आपके सपनों की चमक को फीका कर रही है। आज सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछना, क्या आप अपने फोन के मालिक हैं या उसके गुलाम? फैसला आपका है, क्योंकि जिंदगी रुकती नहीं, बस बीत जाती है। अपना ख्याल रखना दोस्त। पर क्या आपको लगता है कि सिर्फ मेहनत काफी है? दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल से एक सबक सीखते हैं जो शायद आपकी लाइफ बदल दे। वास्तविक घटना, द रियल इंसिडेंट। जब स्टीव जॉब्स 1997 में एप्पल वापस आए तो कंपनी डूब रही थी। जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने 350 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स को एक झटके में बंद कर दिया। उनके हाथ में सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स बचे। लोग हैरान थे। उन्होंने पूछा, आप इतनी मेहनत और इतने सालों के काम को कचरे में क्यों फेंक रहे हैं? स्टीव जॉब्स ने एक ऐसी बात कही जो आज आपको अपने कमरे की दीवार पर लिख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, फोकस का मतलब ये नहीं है कि आप जो करना चाहते हैं उस पर हाँ कहें। फोकस का मतलब है उन 100 अच्छी चीजों को ना कहना जो आपका ध्यान भटका रही हैं। यही कारण है कि आज सालों बाद भी दुनिया भर के फोन्स एक तरफ होते हैं और एप्पल का कैमरा और उसकी क्वालिटी एक तरफ। वो आज भी सबसे बेहतर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सिर्फ सबसे जरूरी चीज पर अपनी पूरी ताकत लगा दी। दोस्त, आपकी लाइफ भी एक कंपनी की तरह है। आप एक ही समय में प्रो गेमर बनना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर मशहूर होना चाहते हैं और टॉप स्टूडेंट भी बनना चाहते हैं। नतीजा, आप कहीं भी अपना बेस्ट नहीं दे पाते। जब तक आप फालतू की चीजों को ना कहना नहीं सीखेंगे, तब तक आप कभी वो बेस्ट कैमरा जैसा मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। अब क्या? लेकिन यहाँ सबसे डरावना हिस्सा, स्कैरी पार्ट शुरू होता है। आप सोच रहे होंगे कि कल से फोन बंद कर दूंगा और सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा। आपका दिमाग आपसे लड़ेगा, आपको बहाने देगा और आपको वापस उसी गर्त में खींचेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसे सस्ता डोपामीन, चीप डोपामीन चखने की आदत डाल दी है, जो स्कूल नहीं सिखाता। मेहनत करना ओवररेटेड है अगर आपके पास सही दिशा नहीं है। असली खेल हार्डवर्क का नहीं, डीप फोकस का है। स्कूल ने हमें रटना सिखाया, पर किसी ने ये नहीं बताया कि जब मन भटकने लगे तो उसे वापस कैसे लाएं। यहाँ एक कड़वा सच सुनिए, जो काम आपको सबसे ज्यादा डराता है या बोर करता है, दरअसल वही काम आपकी लाइफ की सारी समस्याओं का हल है। हम हैक्स ढूंढते हैं जबकि हमें सिस्टम की जरूरत है। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आज सिर्फ एक काम कीजिए, अपने फोन के सारे नॉन ह्यूमन नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। वो लाल रंग का छोटा सा डॉट आपके दिमाग में जो हलचल पैदा करता है, वो आपकी एकाग्रता का कातिल है। जब आप डिजिटल बाउंड्री सेट करते हैं तो शुरू में आपको अकेलापन महसूस होगा,
लेकिन वही अकेलापन आपकी असली ताकत है। वहीं से आपके विचार जन्म लेते हैं, वहीं से आपकी क्रिएटिविटी शुरू होती है। पर क्या सिर्फ नोटिफिकेशन बंद करना काफी है? बिल्कुल नहीं। एक और ऐसी चीज है जो हम रोज सुबह उठते ही करते हैं और वो हमारे पूरे दिन को बर्बाद कर देती है। उसके बारे में कोई बात नहीं करता, पर वो आपकी मानसिक शक्ति को अंदर से खोखला कर रही है। ये वीडियो कोई जादुई छड़ी नहीं है, ये सिर्फ एक आईना है। स्क्रीन बंद होने के बाद जो अंधेरा दिखेगा उसी में आपको अपना रास्ता ढूंढना है। कल जब आप सुबह उठें तो याद रखना, आप अपनी कहानी के लेखक हैं, किसी ऐप के एल्गोरिदम के गुलाम नहीं। क्या आप आज रात चैन की नींद सो पाएंगे, ये जानते हुए कि आपने अपना कीमती वक्त कहाँ खोया है? सोचना जरूर। कल फिर मिलते हैं एक बेहतर वर्जन के साथ। देखो, इस वीडियो के दौरान मैंने तुम्हारा एक टेस्ट लिया है। इस टेस्ट से हमें ये पता चलेगा कि इनमें से जो लोग आंसर कमेंट करेंगे वे लोग अपने जीवन में कुछ न कुछ तो उखाड़ सकते हैं, अगर उन्हें सही डायरेक्शन मिला तो। क्योंकि इनमें टैलेंट है, ह्यूमर है। सामने वाले के लिए इनसे बचना और इनको धोखा देना उतना आसान नहीं होता है। क्या तू वो बंदा है? तो फिर सुन, इस वीडियो में मैंने प्रॉब्लम को पूरे वीडियो में बताकर सॉल्यूशन को छुपा दिया है। अगर तेरे में वो टैलेंट है तो फिर कमेंट करना कि वो क्या है।